नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। जिसमें से क्या है? एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। एक पद लुप्त है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है, उसे हमें ज्ञात करना है। उसे हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम संख्याओं के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। अब संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं? 17 और 24 और 24 34 के बीच 34 31, देखिए बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आ गया, और फिर 51 बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर 68 बड़ी संख्या। तो अब बड़ी छोटी जैसे ही आए तो हम क्या करते हैं? जोड़ घटाव का नियम भी लगा के देखते हैं। 17 में कितना जोड़ेंगे जो 24 हो जाएगा? तो 17 जोड़ 3 20 और 4 3 7 जोड़ते हैं तो हमारा 24 आता है, और 24 में 7 जोड़ते हैं तो क्या 34 आता है? 31 हो रहा है। तो हमारा यह पैटर्न जोड़ वाला और घटाव वाला नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे? जब यह पैटर्न हमारा इसमें नहीं लगेगा तो हम इसमें से ढूंढेंगे कैसे? अब हम एक संख्या को छोड़ के देखते हैं। ये 17 है तो ये 34 है, तो 17 को 2 से गुना किए तो 17 दूनी 34 हो गया। फिर 17 को यहाँ से 3 से गुना किए एक संख्या को छोड़ के तो 17 तिया 51 हो गया, और फिर 17 को हम 4 से गुना किए तो 68 हो गया। इसका मतलब एक एक संख्या छोड़ने के बाद हमारा 17 से गुना करने से प्राप्त संख्या का पैटर्न मिल रहा है। अब दूसरी संख्या वाला में क्या नियम है, क्या पैटर्न लगा हुआ है वो देखते हैं। 24 से 31 आने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 24 36 7 जोड़ना पड़ा। 31 में 7 जोड़ने से देखिए यहाँ भी 7 + 7 का पैटर्न हमें दिख गया। तो इसका मतलब ये 7 जोड़ने से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा वही आंसर आना चाहिए जो ऑप्शन में हमें होगा। अब ढूंढते हैं। 38 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 45, हमारा आंसर क्या हो गया? 45। और 45 हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार हम देखिए कैसे ढूंढ लिए। एक एक संख्या को छोड़ते हुए हम एक पैटर्न ढूंढे, दूसरी संख्या वाला फिर एक संख्या को छोड़ते हुए 7 + 7 का एक पैटर्न ढूंढ लिए, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2 होना चाहिए परंतु एकदम बाद में 5 नहीं? अब देखिए श्रृंखला में किस प्रकार का होना चाहिए? 2 शुरू में होना चाहिए 9 के, लेकिन 9 के बाद क्या नहीं होना चाहिए? बाद में 5 नहीं होना चाहिए। 9 के बाद 5 नहीं होना चाहिए। अब इस प्रकार का संख्या हमें ढूंढना है। 2 होना चाहिए, इसका मतलब 29 होना चाहिए। 29 होना चाहिए, 5 उसके साथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब शुरू से इस श्रृंखला में देखते हैं, 2 तो है, 29 है, लेकिन 5 यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। हम 2 वाला ढूंढेंगे, यहाँ 2 है, ये नहीं काम करेगा। यहाँ 29 है, 29 ढूंढ लिए, फिर यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब ये भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ 29 हम ढूंढ लिए लेकिन 1 है, तो इसका मतलब एक श्रृंखला हमें मिल गया, एक श्रृंखला मिल गया। अब हम 29, यहाँ 27 है, 27 नहीं 29 ढूंढेंगे, और 29 के बाद फिर 5 है, इसका मतलब ये वर्क नहीं होगा, ये नहीं काम करेगा। यहाँ 29 हमें ज्ञात हो गया, 29 के बाद 4 है, इसका मतलब ये दूसरा हमें श्रृंखला में पैटर्न मिला जो प्रश्न में बोला जा रहा है। और ये तीसरा जो है 9 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। हमें कुल कितने पैटर्न मिले जो हमें प्रश्न में पूछा गया था? तो 2 पैटर्न मिले, 2 पैटर्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 पैटर्न ही ऐसा मिले जिसमें
शुरू में 2 है और अंत में 5 नहीं है। मतलब 9 के शुरू में 2 है और 9 के अंत में 5 लगा हुआ नहीं है, ऐसा 2 ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई उत्तर आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उत्तर आकृति से चुनना है हमें। अब इस आकृति में दिया हुआ है खष्टभुज। खष्टभुज में 6 भुजा होता है और खष्टभुज डबल खष्टभुज है और सारे खष्टभुज के कॉर्नर को मिलाया गया है पहला आकृति में सब में। देखिए अगला आकृति में क्या किया है, अगला आकृति में ये 6 कॉर्नर को मिलाया गया और यहाँ पे 4 कॉर्नर मिला है, मतलब 2 कॉर्नर माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉर्नर हमारा माइनस हो गया। अब उसके बाद अगली आकृति में देखते हैं, जो 4 कॉर्नर मैच किया हुआ है यहाँ पे 2 कॉर्नर ही दिख रहा है, मतलब इसमें भी 2 कॉर्नर माइनस किया गया। 2 कॉर्नर माइनस हम जा रहे हैं, मतलब 2 लाइन हमारा माइनस होते जा रहा है। इसमें कॉर्नर से माइनस हुआ, इसमें जो 2 कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है वो माइनस होके 0 कॉर्नर टच में है, कोई लाइन नहीं है कॉर्नर कॉर्नर, देख रहे हैं। तो हमारा अगला आकृति भी क्या आएगा, -2 लाइन घट के आएगा। -2 लाइन मतलब भीतर से हम 2 लाइन यदि घटा लें 6 में से तो 4 लाइन अंदर और 6 लाइन बाहर होना चाहिए। बाहर वाला खष्टभुज, अंदर में 4। तो इस प्रकार का आकृति 1 2 3 4 5 वाला है, ये नहीं होगा। इसमें तो 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न जो बन रहा है उसके आधार पे हम ऑप्शन उत्तर आकृति ढूंढते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ड्राइवर को 5 और बिलीव्ड को 7 कोडित किया जाता है। देखिए ड्राइवर को 5, ड्राइवर में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। जब एक अंक वाला कोई भी संख्या आए कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमें उसके अक्षरों की संख्या को गिनते हैं। 3 2 5 1 6, मतलब ड्राइवर में कुल 6 संख्या और 6 में से हम जब 1 घटाएंगे तो हमारा इसका कोड आ गया, कोड आ गया। इसी प्रकार बिलीव्ड में गिनते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बिलीव्ड का कितना है 8 और 8 में से 1 हमारा पैटर्न कुल अक्षरों की संख्या में से 1 घटाने से प्राप्त होता है, यही पैटर्न है। उसी प्रकार एग्जामिनेशन का हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, इसी प्रकार एग्जामिनेशन का ज्ञात करेंगे। एग्जामिनेशन में कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल इसमें 11 अक्षर, 11 में से 1 घटा लेंगे तो 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एग्जामिनेशन का कोड 10, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब देखिए मैं गणितीय संक्रियाएं यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सटीक होगा इसमें, उस चयन को, उस सटीक ऑप्शन को चुनते हुए हमें 195 लाना है। जब इस प्रकार के प्रश्न आपके आए तो उसमें हमेशा पहले जिस संक्रिया को किया जाता है तो पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो ये ध्यान रखिए। तो हम भाग का चिन्ह ऑप्शन ए में दिया हुआ है लास्ट में, तो हम लास्ट में भाग का चिन्ह लगा के देखते हैं। 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा, जब भाग ही नहीं लगेगा तो हम भाग लगा के आगे आगे संक्रिया करके ही क्या देखेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन बी को लगा के देखेंगे। ऑप्शन बी में भाग का चिन्ह कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे। भाग का चिन्ह कहाँ पर है, सेकेंड नंबर पे। तो भाग का चिन्ह सेकेंड नंबर पे डाल के देखेंगे। 13 में 9 से भाग लगाएंगे तो क्या 13 में 9 से भाग लगेगा, नहीं, 9 में 13 से भाग लगाना है। 9 में 13 से भाग लगेगा, ये ऑप्शन तो और नहीं लगेगा। अब जब ये ए बी नहीं लगा तो सी तो अंत में ही था, सी में अंत में ही भाग में है, तो अंत में लगा के पहले ही ए में चेक कर चुके हैं, सी तो संभव ही नहीं है। बचा डी, डी हमारा ऑप्शन एक ही बचा। आंसर सीधा एग्जाम में लगाइए, 4 में से कोई 3 ऑप्शन आपका
कट हो गया तो अगला वही चौथा आपका सही हो जाएगा। हम ऑप्शन डी आंसर लगा दिए, लेकिन कैसे हुआ उसको सॉल्व करेंगे। 21 गुना, उसके बाद गुना का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे गुना डाले 9, 9 के बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है, जोड़ डालेंगे, उसके बाद 13 और घटाव 7, देखिए 195 हो रहा है। 21 नवा 9 दूनी 18, 189, 189 जोड़ 13 और घटे 7, 189 में 13 यदि जोड़ते हैं तो 9 3 12, 8 1 9, 1 10, 1 1 2, 202 में से 7 घटाएंगे तो 195 हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए मैच कर गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो हम टिक लगाए थे वो सही लगाए थे। हमने इसे विस्तारित इसलिए किया कि आपका बेस समझ में आए कि इसमें बेसिक लगा हुआ क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से 15वां है, जब एक ही व्यक्ति आगे और पीछे से संख्या दिया हुआ हो स्थान उसका, तो कुल लड़कियों की संख्या निकालना हो तो कुल लड़की की संख्या बराबर होता है कुल बराबर कुल लड़कियों की संख्या बराबर आगे से आगे जोड़ पीछे। यहाँ पे चूंकि आगे जोड़ आगे पीछे दिया हुआ है तो हम आगे जोड़ पीछे लिखेंगे और घटे 1, आगे से 25वां स्थान, पीछे से 15वां स्थान, घटाओ 1 कर देंगे तो 25 5 30, 10 40 में से 1 हमारा घट जाएगा 39। कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 39, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए भिन्न वाला है ये, तो हम ए देखते हैं, एफ देखते हैं, जेड देखते हैं, ई में भिन्न क्या है। भिन्न तो दिख गया हमारा ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन क्यों डी होगा वो समझना जरूरी है। ए में कुल 3 लाइन है, एफ में भी 1 2 3 लाइन है, जेड में भी 1 2 3 लाइन है, लेकिन ई में 1 2 3 4 लाइन है। तो यही लाइनों की संख्या से हमने ज्ञात किया, रेखाओं की संख्या से हमने ज्ञात किया कि ई इस चारों ऑप्शन में भिन्न है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो अब हम आएंगे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। देखिए विजातीय वाला हमें बार बार ढूंढना होता है, इसलिए विजातीय वाला प्रश्न आपका एग्जाम में 1 से 2 रहेगा ही। अब इसको कैसे शब्दों को विजातीय ढूंढेंगे, ये भेड़िया है, ये हिरन है, जंगली भैंसा है, ये हाथी, ये सब जंगली जानवर है। लेकिन जंगली जानवर में क्या है, हिरन शाकाहारी है, हिरन क्या है शाकाहारी है, जंगली भैंसा भी शाकाहारी है, हाथी भी शाकाहारी होता है, लेकिन भेड़िया भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि यह मांसाहारी है, मांस खाने वाला जानवर है, यह भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी। अब देखिए 4 के विपरीत सतह पर अंक ज्ञात करने के लिए हमें पासे के बारे में जानना हमेशा जरूरी है। पासा 2 तरह के होते हैं, मानक और सामान्य पासा। मानक पासा में जान पहचानने और सामान्य पासा पहचानने के बहुत आसान नियम। आगे पीछे जोड़ने से, आगे और पीछे को जोड़ते हैं तो वो हमेशा 7 प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य पासा में क्या होता है कि आमने जो सामने दिखने वाले जितने भी हैं, आमने सामने जो दिखते हैं, 3 1 4 और 6 1 7, इस दोनों को जोड़ने से 7। इसका मतलब यह पासा कैसा है, यह पासा सामान्य पासा है। सामने वाले फलक यदि हमारे योगफल 7 हो जाए, सामने वाले कोई 2 फलक का योग, तो वो दी गई जितने भी पासे की सीरीज हैं वो सारे सामान्य पासे कहलाते हैं। जब यह सामान्य पासा होता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, पासा 1 इसको डाल देंगे और पासा 2 लिख देंगे। कॉमन संख्या ढूंढना होता है, पासा 1 और पासा 2 में कॉमन संख्या। अब पासा 1 पासा 2 हम यहाँ डाल दिए, 1 और 2 का कॉमन ढूंढिए।
1 और 2 का जब कॉमन ढूंढेंगे तो 1 में कॉमन कौन सा है और 1 और 2 में कॉमन कौन कौन है, देखिए 4 है, नहीं 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, बस 3 और 6 कॉमन मिल गया, 3 6 कॉमन मिल गया। हमें आंसर क्या ढूंढना था, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत ढूंढने के लिए हमें 4 के विपरीत क्या मिल रहा है, पासा 1 और पासा 2 में 1 मिल रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत 1। हमारा आंसर क्या आ गया, 4 के विपरीत 1, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको ठीक फिर से समझना है, एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए। जब सामान्य पासा हो तो सामान्य पासा में हम क्या कर ढूंढते हैं, कॉमन संख्या। कॉमन संख्या क्या क्या था, यहाँ पे पासा 1 में 3 था तो हमने 3 डाल दिया, पासा 2 में, पासा 1 और 2 में 3 था और 6 था, देखिए 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, 6 फलक दोनों में, ये दोनों कॉमन था तो कॉमन के पीछे कॉमन हमने डाल दिया, बचा हमारा 4 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 4 के पीछे या 4 के विपरीत हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो आंसर होता है, यही तो आंसर ढूंढना था हमें, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब देखिए अन्य तीनों से भिन्न है तो सामने में दिख रहा हमें क्या भिन्न है, ये तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्यों सही होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि वहाँ पे यदि आप तर्क वितर्क की लॉजिक नहीं डाल पाए, गलत टिक लग गया तो 1 नंबर कट माइनस हो जाएगा। अब ये खुला हुआ ओपन आकृति है, यह भी ओपन आकृति है और यह भी ओपन आकृति है, लेकिन यह एक बंद आकृति था तो हमें विषम ढूंढना था, भिन्न ढूंढना था, तो भिन्न आकृति हमारा ये है, बाकी सब खुला हुआ आकृति है। और ऑप्शन बी में जो आकृति दिया हुआ है एक बंद आकृति है, यह इस तीनों ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन था, इसलिए हमने इसको ढूंढ लिया और ऑप्शन बी में टिक लगा दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है, एक अलग है, उसको संख्या का चयन करना है, अलग संख्या का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 26 62 में 26 62 को क्या किया है, 6 को और 2 को ऐसे कर दिया। 72 में भी स्थान परिवर्तन कर दिया है, 72 में भी क्या किया, स्थान को परिवर्तन कर दिया। 89 98 में भी स्थान का परिवर्तन हो गया, 8 और 9, 2 और 7, लेकिन 9 9 तो यहाँ हुआ, 1 के जगह 4 यहाँ पे लिख दिया, तो यह हमारा भिन्न है, 1 की जगह पे यहाँ पे 4 रख दिया गया है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। अब 620 का में क्या जोड़ें, 670, 670 में क्या जोड़ें, 722, 722 में क्या जोड़ें, 776, और उसके बाद खाली स्थान को ज्ञात करना है। तो 620 में हम 50 जोड़ते हैं तो 50 20 70, जोड़ का देखते हैं, प्लस 50 कर दिए। 670 में 100 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, नहीं 50 जोड़ने से 670, और 670 में कितना जोड़ने से हमें 722 प्राप्त हो रहा है, तो 50 जोड़ते हैं तो 7 5 720, 52 जोड़ने से 670 में हम 52 जोड़ते हैं तो 722, 722 में 50 जोड़ते हैं तो 754 जोड़ने से, देखिए अब यहाँ पैटर्न हमको मिल गया है कि इसके साथ पैटर्न क्या लगा हुआ है, 50 में 2 जोड़े तो 52, 52 में 2 जोड़े तो 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, मतलब 56 जोड़ने से हमें
776 में आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 7 5 12 1 13, 7 1 8 32, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 832 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। टीना बीना के दक्षिण पूर्व में है, तो एक पहले दक्षिण पूर्व का ये लाइन बनाइए। दक्षिण पूर्व पूरब क्या होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। और एक लाइन यदि ऐसे, एक लाइन ऐसे देते हैं तो यह उत्तर पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यह उत्तर पश्चिम हो जाएगा। हमने सबका नाम डाल दिया। अब इसमें दिया है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ये बीना है, बीना के दक्षिण पूर्व में 75 मीटर पे टीना है। टीना डाल दिए 75 मीटर, समझते जाइएगा। रीना बीना के दक्षिण पूर्व पश्चिम में 75 मीटर है। बीना के फिर उतने में 75 मीटर में रीना नाम की लड़की है। 75 मीटर डायग्राम बना रहे हैं, समझिए। टीना रीना के किस दिशा में है, तो रीना के पूरब में यह पड़ेगा। यहाँ से ये एक लड़की यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो इसका ठीक पूरब ही न हुआ ये। तो यह टीना रीना के पूरब में है। तो पूरब हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि फेक को 52106, MAD को 1225 के रूप में कोडिट किया जाता है, तो डियर का क्या कोड होगा। अब देखिए फेक का कोड क्या लिखा है, FAKE। फेक का कोड लिखा है 52106। एफ का कोड क्या होता है, F 6 नंबर पे, A 1 नंबर पे, K 11 पर और E 5 पर। तो 6 में से 1 घटा दिया है तो 5 कर दिया, और इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया है, फिर इसमें 1 घटा दिया है और फिर इसमें 1 जोड़ दिया। देखिए क्या किया है, क्या यही पैटर्न मैड के साथ है, देखते हैं। MAD का कोड डाला है 1 2 5। अब इस M का 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, E 4 नंबर पे, इसमें से 1 घटाया, -1 किया है। इसमें फिर 1 प्लस किया, +1 किया है इसमें से। तो यह पैटर्न हम प्राप्त कर लिए कि माइनस प्लस का यहाँ पैटर्न है। उसी प्रकार डियर का हम जब ज्ञात करेंगे, DEER का, तो D 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, ये 18 नंबर। तो 4 में से पहले 1 घटा के लिखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3C हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, चूंकि यही पैटर्न हमको लेना है -1 +1 का, तो +1 करेंगे, 5 में 1 तो F हो जाएगा। 1 फिर हम 5 में घटाएंगे, 1 जब घटाएंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 4 जो D हो जाएगा। और 18 में फिर 1 हम जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पे S होता है। तो हमारा आंसर HCFDS। अच्छा, नंबर डालना है, हमें अक्षर नहीं नंबर प्राप्त करना है। तो नंबर जब प्राप्त करेंगे तो ये 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और S होता है 19 नंबर। तो 3 6 4 19 हमारा ऑप्शन C में दिख रहा है। तो ऑप्शन C हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को अगले खाली स्थान में आने वाले स्थान को भरेगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें यही 2 लाइन 3 लाइन हो गया, इसमें 3 लाइन यही 4 लाइन हो गया। तो इसमें 4 लाइन के जगह 5 लाइन, ये 4 लाइन वाला संभव नहीं, 6 लाइन वाला संभव नहीं, ये स्टार तो संभव ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन C 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। भूख, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, माँ। अब इसको बच्चा से संबंधित सारा कहानी है, तो पहले हमारा आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा? बच्चा 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर बच्चा हो जाएगा। उसके बाद आएगा बच्चा को भूख लगता है। बच्चा को जब भूख लगता है तो 1 नंबर। उसके बाद भूख लगने के बाद बच्चा क्राई करता है, रोता है, दो क्रम उसके बाद। और जब बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है? तब माँ गोद में लेती है, और गोद में लेने के बाद क्या करती है? भोजन करवाती है। 3 नंबर उसके बाद आएगा, भोजन करवाती है, और भोजन करवाने के बाद अंत में उसको सोने के लिए भोजन करवा के रख दिया जाता है। तो यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा सी में दिख रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए 4 1 2 6 3 5, 4 1 2 6 3 5 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम समझ गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को, इसको क्या किया है समझिएगा। हाउ आर यू को एक कोड दिया। क्या दिया? 639 का कोड दिया। उसी प्रकार आर यू फाइन टुडे का एक कोड डाला है 6453, और स्टे फाइन का भी एक कोड डाला है, स्टे फाइन। इसको जब भी निकालिएगा तो इसका इसी प्रकार से निकलता है 58। अब हमें इसमें हमेशा ध्यान रखिए, कॉमन जो वर्ड होगा उसको चयन करना है। 1 और 2 से पहले हम मैच करते हैं। यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर के जगह 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, तो ये 6 6 कट जाएगा, ये आर आर हम हटा देंगे। अब यहाँ पे यू कॉमन है, और यहाँ पे फिर यू कॉमन है, तो फिर 3 और 3 कॉमन है, इसमें हटा दिए। जो कॉमन हो उसको हम हटाते जाएंगे, हटाते गए, ये यू यू भी हट गया। अब बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 5। अब इस दोनों को हाउ और इससे संबंध, अब इसका इसके साथ हम ज्ञात करेंगे। फाइन यहाँ भी है और फाइन यहाँ भी है, तो फाइन हम हटा देंगे। और यहाँ पे कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 5 हटा दिए। अब हमारा बचा क्या है? देखिए हमारा इसमें जो बचा है टुडे बचा। क्या बचा? और टुडे का कोड यहाँ पे 4 बचा। स्टे बचा, और स्टे का कोड 8 बचा। हमें ज्ञात क्या करना था? टुडे के लिए कोड। तो टुडे के लिए कोड तो यही हो गया 4, टुडे का कोड 4 हो जाएगा, और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है। पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी एस से कैसे संबंधित है। 5 सदस्य है परिवार में, पी क्यू की बहन है, क्यू की एक बहन है पी हमने लिखा, और आर क्यू की माँ है, आर क्यू, अच्छा नीचे से लेते हैं और नीचे लेते हैं, क्यू की बहन है पी। हम ये पूरा लिखते हैं क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद आपका स्पष्ट हो जाता है कौन किसका बहन, रिलेशन भी यहाँ पे बीच में डाल देते हैं। क्यू की बहन पी है, तीर का निशान का मतलब क्यू की बहन पी है। तीर का निशान जो होगा उसके बारे में बताया गया है प्रश्न में। अब देखिए आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ आर है, इसका मतलब हुआ क्यू की माँ आर है। एस आर का पिता है, आर का एक पिताजी है जो एस हैं, हमने वो भी लिख दिया। आर का पिता एस है। टी एस की माँ है, टी एस की, और एस के ऊपर भी हम जाएंगे एक जो टी है माँ है। हमने पूरा डायग्राम बना दिया। पी एस से कैसे संबंधित है, अब ये हमें ज्ञात क्या करना है कि एस का पी कौन लगेगा, एस का पी कौन होगा, हमें ये ज्ञात करना है कि एस जो यहाँ पे दिया हुआ है एस का पी कौन होगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे,
एस का पी कौन होगा। अब यहाँ से लेते हैं कि एस पिता है आर का, तो पिताजी का बेटा, पिताजी की बेटी, ये माँ है तो बेटी हुई, पिताजी की बेटी की बेटी, यही ना हुआ। पिताजी मतलब पिता छोड़ दीजिए, किसी भी बाप का बेटी का बेटी पोती होगा। कौन होगा, पोती होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोती, ग्रैंड डॉटर या नाती। पोती या बेटी की बेटी पोती या नाती कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, डायग्राम सही से समझिए। 19, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। अब ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, दिशा हमने डाल दिया। अब इसको समझिए, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हम उत्तर लिख देते हैं, यह उत्तर दिशा लिख देते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व यहाँ है, ये उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। अब समझिएगा हम नया जो डाल रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये है, ये क्या बन जाएगा। अब देखिए उत्तर का ठीक सामने वाला भाग क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो उत्तर का दक्षिण हो गया, और ये दक्षिण जब हो गया तो दक्षिण का ये उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये उत्तर हुआ। उत्तर, उत्तर के दाहिने तरफ जब हम आ जाएंगे तो ये पूरब, और पूरब के दाहिने तरफ जब जाएंगे हम तो दक्षिण। पूरब के दाहिने उत्तर जब ये दिशा हो गया मेरा और ये दक्षिण हो गया, तो हमारा ये और ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। उत्तर ये हो गया और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। यह उत्तर, यह उत्तर पूर्व, ये क्या बन जाएगा, ये पूरब बन जाएगा। ये क्या बनेगा, पूरब बनेगा। जब तीन दिशा हमें समझ में आ गया तो पश्चिम के ठीक सामने वाला दिशा पूरब हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा भर के। जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो ऑप्शन सही हो उसका वही सही ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर डालते हुए क्वेश्चन नंबर 20 लिख के ऑप्शन डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस पैटर्न को पूरा करते हुए जरूर आंसर दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।